आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हूं उस सवाल का। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल यह है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया सुनेत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया सुनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप मुझसे सहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा। और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है। और क्या, ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें। अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम। अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना। मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, दुनिया देख रही मैडम। आपको गजब बेइज्जती। बहुत कोशिश कर ली सुधांशु जी, बहुत देर आपको इंतजार कराया। जवाब आपके सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या मतलब निकालते हैं आप राहुल गांधी के बयान का? बदतमीजी करिएगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मैडम आपके साथ। प्लीज डोंट प्ले विक्टिम। सुधांशु जी करी, आपने लगातार बदतमीजी करी। और अगर छोड़ के चली भी जाती है, आपके मुंह पर ये बोल रही हूँ, अभी भी जा सकती है। मेरे मुंह पर बोल रही हूँ तो आप ऐसा कोई तीर नहीं मार रही है मैडम। आप टीवी पर हैं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। जी सुप्रिया जी, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, नॉन स्टॉप कार्यक्रम जाएगा बिना ब्रेक के। जवाब दीजिए। 6:17 से बोलना शुरू किया और 6:25 तक बोले, और एक भी बिना हस्तक्षेप के बोले। उसमें सवाल था, हस्तक्षेप नहीं हुआ। और सवाल था। आप मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। सवाल आपका बीच में था 3.5 मिनट के बाद। हाँ बोलिए। मैं टाइम लिख के करती हूँ। बहुत आपको जितना हस्तक्षेप करना है पहले आप करिए, फिर मैं बोलूंगा। आप ताने मारती रहेंगी तो मैं कुछ तो जवाब दूंगा। इंसान हूं, आपकी तरह ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर की संतान हूं। बोलिए। ईश्वर बनने की प्रगति में लगी है। वही मनुष्य जन्म, मतलब आप ईश्वर हैं कि जितना आप ईश्वर हैं के पहुंच सके वो दिखाइए। मतलब आप ईश्वर मान रही हैं अपने आप को। करते रहिए, छोड़िए उस बात को। आप बदतमीजी, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं ये सारा देश देख रहा है। आप भाजपा से ज्यादा लॉयल देन द किंग मत बनिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। 8 मिनट तक सुधांशु त्रिवेदी ने कोरी बकवास करी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप बात करिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आपका रत्ती भर सहयोग नहीं था, तो मुझे जरा सी भी अचंभा नहीं है, जरा सा भी अचंभा नहीं है कि आप खड़े होकर कहते हैं कि ये देश में हुआ ही क्या है, पाप है यहां पैदा होना।
अरे वो कहने में आप कांग्रेस को लपेटना चाह रहे थे ना। 5000 साल की संस्कृति को आपने नकार दिया, आपने आजादी के मतवालों को नकार दिया। माफी मांगी अपने बयान के लिए सबसे पहले। विपक्ष के खिलाफ है, आप लोकतंत्र को सुरक्षित रखिएगा। आप एक बीबीसी और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं। आप सीपीआर जैसी एजेंसी पर रेड कराते हैं कि उन्होंने कुछ एक तल्ख आपके खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। आप लोकतंत्र के रखवाले हैं, आप लोकतंत्र को दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आपके मुंह पर बोल रही हूं मैं। आगे की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी के खिलाफ क्या नहीं कहा गया। मोदी जी के कुछ चुने हुए शब्द आपको याद दिलाऊं। एक महिला को, एक वैधव्य झेलती हुई महिला को कहना कांग्रेस की विधवा, एक लड़के को कहना हाइब्रिड बछड़ा, एक मां को कहना जर्सी गाय, एक विवाहिता को कहना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कहना दीदी ओ दीदी। ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है, ये सम्मान है महिला का। आदमियों के लिए तो क्या कहा, मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं। खूनी पंजा हमारे सिंबल को कहना। आप हमसे बात करिएगा लोकतंत्र को बचाने की। असलियत यह है, और कोरा सिर्फ एक ही बात मुझे कहनी है। असलियत यह है, राहुल गांधी जी आपसे 4 बातें कहते हैं। अडानी पर बोलो, महंगाई पर बोलो, बेरोजगारी पर बोलो, और बोलो इस देश के टूटते ताने बाने पर। आपको दिक्कत क्या? आपको लगता है राहुल गांधी जी ने जो कहा है गलत कहा है? चैलेंज करती हूं, खुली चुनौती इस मंच से देती हूं, सदन में आइए और बहस करिए। लेकिन शर्त यह होगी कि जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा और अडानी का अ नहीं बोलिएगा। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो लहसुन प्याज ना खाते होकर क्या आप छिप नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी में बोलेंगे तो पकौड़ा तलने की सलाह नहीं दी जाएगी। और जब वो चीन पर आपके अतिक्रमण की बात करेंगे हमारे, तो आप ये नहीं कहिएगा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर शर्त स्वीकार है तो सदन में आके बहस करिए। बगले झांकने लगते हैं जब इश्यूज आते हैं, और यहां पर आकर कोरी बकवास करेंगे और मैं सुनूंगी। जबरदस्त काम करते हैं आप लोग। देखिए, राहुल गांधी जी पानी पी पी के भारत को गरिया रहे हैं, फिर भी देश की जनता देख रही है। अब जो सुप्रिया जी ने बोला, मैं केवल फैक्ट्स बोलूंगा। सुप्रिया जी ने कहा ये 5000 साल पुराना यह देश है। ठीक है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं कर रहा हूं, परंतु ये बताइए 5000 साल पुराने देश का राष्ट्रपिता 1869 में पैदा हुआ एक महान नेता कैसे हो गया? अगर देश 5000 साल पुराना है तो 100 साल पहले इस देश का राष्ट्रपिता कहां से आ गया? यह सोच का अंतर दर्शाता है। और दूसरी बात यह दर्शाता है, जो आप कह रही हैं तो मैं भी आपसे कहता हूं, यह सच नहीं है क्या सुप्रिया जी कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, तो वाइसरॉय वेबल ने शपथ दिलाई थी अंतरिम सरकार की, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ ली थी, और क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। आपसे क्या राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा की जा सकती है? बवासीर एक आम समस्या है। सुप्रिया जी, महात्मा गांधी ने 1919 में चंगफोर्ड को लिखा है, फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, वाइसरॉय को लिखा है महात्मा गांधी ने। जवाब देंगे आप? और नेहरू ने तो लॉर्ड वेवेल के हाथ से शपथ ली यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन के निष्ठा की शपथ लेकर। इसलिए आप मत समझाइए कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, वो हमें पता है और पूरे देश को भी पता है।